गले लगाकर बाप बेटा दोनों रोने लगे। लेकिन जब तक अनजान थे तब तक एक दूसरे को दोनों दुत्कारते रहे। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा बाप है, दोनों में आपसी प्रेम बढ़ गया। एक सेठ और एक लाचार लड़के की कहानी। दोनों अपने रिश्तों से अनजान थे। क्या है दोनों की कहानी, आइए सुनते हैं शुरू से एंड तक। इस कहानी को जान करके आप लोगों को हैरानी होगी कि यह कैसा रिश्ता है मेरे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारे न्यू वीडियो पर। दोस्तों, किसी गांव में एक सेठ रहता था, बहुत ही धनाढ्य था, लेकिन किसी कारण से उसका धन नष्ट हो गया। कहा जाता है कि हमेशा पूरी जिंदगी धन किसी के घर टिका नहीं रहता है। यह माया है, यह लक्ष्मी है। धन कल आज आपके घर है तो कल किसी और के घर जाएगा। लेकिन जीवन में धर्म होता है, सुंदर विचार होता है तो धन भी टिका रहता है। लेकिन सेठ के जीवन से कुछ धन ऐसा नष्ट हो गया कि खाने पीने के लिए परेशानी होने लगी। अब वो सोचा, अपने पत्नी को समझाया कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ कमाने के लिए, काफ़ी पैसा कमा लूँगा तो घर पर वापस चला आऊँगा। वह सेठ के पास कोई औलाद नहीं था, मगर उसके बीवी के कोख में एक औलाद पल रहा था। और सेठ जी कलकत्ता कमाने के लिए चले गए। सेठ जी जब कलकत्ता पहुंच गए तो काफ़ी मशक्क़त से सेठ जी को काम मिला और काम करने में व्यस्त हो गए और अपने घर पर कोई पत्र नहीं भेजा। इधर पत्नी को एक बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ और लड़के को लालन पालन में वह पत्नी जीवन व्यतीत करने लगी। और पति की याद आने लगी कि काफ़ी दिन हो गया हमारे पति कलकत्ता गए हैं, ना कोई खबर है, ना कोई फ़ोन है और ना ही कोई पत्र भेजें। पत्नी परेशान रहती थी कि मैं कैसे उनका खबर लूं। उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था मेरे दोस्तों, पत्र का ज़माना था। लेकिन सेठ कलकत्ता में पहुंचकर पत्र अपनी पत्नी को नहीं भेजे। ऐसा व्यतीत समय करते करते करीब 15 साल गुजर गए मेरे दोस्तों। और लड़का पूछ रहा, बार बार पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। सभी दोस्तों के पापा हैं, मेरे पापा नहीं है। पत्नी समझाती है, बेटा तेरे पापा कलकत्ता कमाने गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अभी तक घर नहीं आए, ना ही कोई पैसा दिया और ना ही कोई पत्र दिया। लड़का बहुत व्याकुल हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पापा कलकत्ता गए हैं, ना पापा कोई पत्र भेजें और ना ही पैसे भेजें। वह कलकत्ते में गए हैं, 15 साल हो गया और जिंदे भी हैं या मर गए। माँ कहती है, बेटा अशुभ मत बोल, शुभ शुभ बोल। तो बेटा कमर कसता है और अपनी माँ को समझाता है कि माँ मेरा इंतजाम करो किराया और भाड़ा का, मैं कलकत्ते जा कर के अपने पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। माँ समझाती है, बेटा इतना बड़ा शहर कलकत्ता है, उस कलकत्ते शहर में अपने पापा को कैसे ढूंढेगा। तो लड़का समझाता है, बस उनके नाम से ढूंढूंगा और गांव के पते से ढूंढूंगा। लड़के ने अपने गांव का पता लिखवा करके, पापा का नाम लिख करके और कलकत्ता शहर जाने के लिए रवाना हो गया। उधर सेठ जी सोच रहे हैं कि घर से आए हमको 15 साल हो गया और काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, अब हमें घर भी चलना चाहिए। जबकि सेठ को यह नहीं पता है कि हमारा कोई औलाद भी है। पता तो था कि घर में पल रहा है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी गरीबी मिटाने के चक्कर में वह भूल गए होंगे कि हमारा औलाद भी हुआ होगा। अब जैसे ही कलकत्ता से सेठ जी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर पैसा कमाकर घर के लिए ट्रेन पकड़े, तो उस समय मेरे दोस्तों ज़माना था कि डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता था। जगह जगह हर स्टेशनों पर गाड़ी की बदली करके ही जाना पड़ता था। जैसे ही सेठ गाड़ी पकड़ कलकत्ता से निकला है और आ करके मुगल सराय में गाड़ी से उतरा है और गाड़ी दूसरी पकड़ने के लिए 6 घंटा लेट थी और मुगल सराय में उसे रात हो चुकी थी। दूसरी गाड़ी सुबह मिलनी थी और इधर लड़का घर से चला है पापा को खोजने के लिए, वह भी मुगल सराय में उतर गया और उसकी भी गाड़ी सुबह 6 बजे मिलनी थी। अब दोनों ने सोचे कि रात कहाँ गुजारूं, तो धर्मशाला पर गए और वहाँ पर एक ही कमरा खाली था और सेठ ने बुक कर दिया।
और लड़के को भी वही खोली मिल गई दुकान रहने के लिए। अब सेठ जी जैसे सो गया और लड़का ठंडी के मारे ठिठुर रहा था और खांसी बहुत तेज आ रही थी, खांसी आ रही थी। अब सेठ जी को डिस्टर्ब हो रहा था, तो जैसे ही सेठ निद्रा में चला गया और लड़का को खांसी आ रहा था, खांस रहा था, सेठ को डिस्टर्ब हो रहा था और कटुबारी बोलने लगा कि ना जाने कहाँ कहाँ से हमारे लड़के आ जाते हैं, कमरा बुक करने की बेवत नहीं है लेकिन आ जाते हैं, जिनको रहने के यहाँ ठिकाना नहीं। अब मन ही मन कटु वचन सेठ उस बच्चे को दुत्कारता रहा और बच्चा सेठ को मन ही मन दुत्कारता रहा। सेठ बाड़ी से दुत्कार रहा है और बच्चा मन ही मन दुत्कार रहा है। अब सेठ मकान मालिक को कह करके उस लड़के को बाहर निकलवाता है और मकान मालिक कहता है ये कहीं खोली है, पैसा वही दिया है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सेठ कहते हैं कि मैं दोनों का भाड़ा मैं दे दूंगा, लेकिन इस लड़के को बाहर निकाल दो, मैं चैन भरी नींद सोना चाहता हूँ। उस मकान मालिक ने लड़के को बाहर निकाल दिया। अब लड़का बाहर जा कर के फुटपाथ पर सो रहा है, ठिठुर कर ठंडी के मारे कांप रहा है और मन ही मन दुत्कार रहा है कि आज के ज़माने में बड़ा किसी के काम नहीं आता है, मन ही मन दुत्कार रहा है। जैसे ही सुबह हुआ, सेठ की नींद टूटी और कमरे से बाहर आया और लड़के को ठंड के मारे ठिठुरा हुआ देख करके सवाल किया कि बेटा तू कहाँ का है? तो लड़के ने बताया फला जगह का। तो कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, हमारे पापा कलकत्ता कमाने के लिए गए हैं और 15 साल हो गया है, मैं देखा नहीं हूँ, उन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर सेठ सवाल किया कि फलाना गांव में तो मेरा भी घर है, लेकिन तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो जैसे ही पापा का नाम बताया, मानो सेठ की पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। अब जिस रात को उस बच्चे को सेठ जी दुत्कार रहे हैं, उन्हें जब पता लगा कि यह मेरा ही औलाद है और 15 साल से मैं औलाद को देखा नहीं, औलाद मुझे नहीं देखा, और मुझे पता लगाने के लिए, वापस लाने के लिए मेरा औलाद कलकत्ता जा रहा है और धर्मशाला में टिक गया, मैं उसको दुत्कार करके रोड पर कर दिया, कितना पाप किया। वह सेठ उठा, अपने लड़के को गले लगाया और फूट फूट करके रोने लगा। बच्चा ने सवाल किया, सेठ जी मुझे गले लगाकर आप क्यों रो रहे हैं? वो सेठ बताया कि बेटा तेरा बाप कोई और नहीं, तेरा बाप मैं हूँ। मैं कलकत्ता तेरी माँ को छोड़कर कमाने चला गया था पैसा के लिए, और पैसा कमा करके घर जा रहे हैं तो तुमसे मुलाकात हुई। गले लगाकर बाप बेटा दोनों रोने लगे, लेकिन जब तक अनजान थे तब तक एक दूसरे को दोनों दुत्कारते रहे। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा बाप है, दोनों में आपसी प्रेम बढ़ गया। तो मेरे दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब तक रिश्तों का पता नहीं होता है तो लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं। हालात किसी की कैसी भी हो, जब रिश्तों के बारे में पता चलता है तो आपसी प्रेम बढ़ता है और दोनों का शिकवा और गिला खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो से आप लोग क्या सीखें, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वाणी को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।